भारत खित्ते में दहशतगर्दी का सबसे बड़ा सरपरस्त है। मारका हक में पाकिस्तान ने कश्मीर लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर साहिल समंदर तक भारत की बिला जवाब जारहत के खिलाफ बेहतरीन जवाब दिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की 52वीं कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम के अफसरान से खिताब। कहा, दहशतगर्दी भारत का अंदरूनी मसला है जो इसके अपनी अक़लियतों और बिलखुसूस मुसलमानों से मुतासिबाना और जालिमाना रवैयों का नतीजा है। बहैसियत कौम हम पाकिस्तानी कभी भी भारत के आगे झुके हैं ना झुकेंगे। अफगानिस्तान हमारा बरादर पड़ोसी इस्लामी मुल्क है और हम इससे अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। हम उनसे एक ही तकाजा करते हैं कि वो भारत की दहशतगर्दाना प्रॉक्सियों, फितनतुल हिंदुस्तान और फितनल खवारिज को जगह ना दें। बराए मेहरबानी हमें सियासत में मुलविस ना किया जाए। तर्जुमान पाक फौज की बानी PTI से मुज़ाकरात की तरदीद। बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, फौज सियासी जमातों से बात करने में दिलचस्पी नहीं रखती। ये सियासतदानों का काम है कि वो आपस में बात करें। जो भी हुकूमत होती है वही इस वक्त की रियासत होती है और अब फौज पाकिस्तान इस रियासत के तहत काम करती है। भारतीय जारहत के खिलाफ पाकिस्तान को तारीखी फतह मिली। भारत को सिफारती महाज पर भी शिकस्त का सामना करना पड़ा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मेट दी प्रेस में गुफ्तगू। कहा, भारतीय जारहत के जवाब में पाकिस्तानी सफीरों ने भी तारीखी किरदार अदा किया। सिफारती सतह पर वजीर आजम ने मुझे और वफ्द को जिम्मेदारी दी। नौजवानों ने सोशल मीडिया के मोर्चे को संभाला, इस पर फख्र है। पाकिस्तानी मीडिया ने मस्बत किरदार अदा किया। सहाफियों का हथियार कलम होता है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सही वक्त पर सही फैसला लिया। वजीर आजम ने कहा, पाकिस्तान तैयार है, बैनुल अक़वामी सतह पर आज़ादाना तहकीकात हो। सैटेलाइट का दौर है, शफाफियत इस हद तक पहुंच गई, आप कुछ नहीं छुपा सकते। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का सालाना दिफाई और सिक्योरिटी मुज़ाकरात के 14वें इजलास में शिरकत के लिए ऑस्ट्रेलिया का दौरा। ISPR के मुताबिक दौरे के दौरान चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की ऑस्ट्रेलिया की आला दर्जे की सिविलियन और अस्करी क़यादत से मुलाकातों में आलमी और इलाकाई हालात, सिक्योरिटी चैलेंजेस पर तबादला ख्याल। दौरे के दौरान ऑस्ट्रेलियन डिफेंस कॉलेज में पाकिस्तान की सिक्योरिटी के तनाजुर में लेक्चर दिया और इलाकाई अमन इस्तेहकाम में पाकिस्तान के किरदार पर रोशनी डाली और ऑस्ट्रेलियाई बहरी जहाज़ का दौरा भी किया। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ का पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज लाहौर का दौरा। सरबरा पाक बहरिया का 54वीं स्टाफ कोर्स के शुरा से खिताब। खित्ते में बदलती सूरत हाल के तनाजुर में पाकिस्तान को दरपेश मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस पर इजहार ख्याल। कहा, पाक बहरिया हर तरह के रिवायती और गैर रिवायती खतरात से निपटने के लिए हम वक्त तैयार है। बहर हिंद के खित्ते में ताकत की आलमी कशमकश के बायस मुसलसल तब्दीलियाँ रुनुमा हो रही हैं। रिवायती जंगी हिकमत अमली को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करना वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। मुस्तकबिल की जंगें जीतने के लिए जहन और टेक्नोलॉजी से लैस अफरादी क़ुव्वत की तैयारी निहायत अहम है। पाकिस्तान ने मुख्तसर अरसे में 3 जंगें जीती। बजट की मंजूरी भी जंग से कम न थी। हमने मुआशी जंग में भी जीत ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, ईरान इसराइल जंग में पाकिस्तान का किरदार मुस्बत रहा। पाकिस्तान ने ईरान की उसूली हिमायत की। पाकिस्तान के मौक़िफ़ को पूरी दुनिया में सराहा गया। भारत के साथ जंग का खतरा मौजूद है। हम नहीं चाहते थे ईरान को कोई नीचा दिखाए। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा सागदार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं, ईरान के वजीर खारजा से ताहाल राब्ते में हूँ। तुर्किया में सदर उर्दवान से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के हमरा मुलाकात हुई। ईरान इसराइल जंग समेत मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगू हुई। वजीर आजम की ईरान के सदर से कशीदगी के दौरान कई बार बात हुई। ईरान ने सलामती काउंसिल में सबसे पहले पाकिस्तान की काविशों को सराहा। ईरानी पार्लियामेंट में तशक्कुर पाकिस्तान के नारे लगाए गए। KP के सयाहती इलाके सवाद में सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी। एक ही खानदान के 10 अफराद समेत 18 सयाह डूब गए। 9 अफराद की लाशें निकाली गईं। 3 अफराद को बचा लिया गया। 11 अफराद लापता।
केपी में शदीद बारिशों से नशेबी इलाके ज़ेर-आब आ गए। दरिया सवाद बिखर गया है। नदी नालों में तुग़यानी करीबी इलाकों को भी लपेट में ले लिया। डूबने वाली खवातीन और 6 बच्चे डस्का से सैर के लिए आए थे। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब में फंसे हुए 30 अफराद को बचा लिया गया। दरिया में पानी की सतह बुलंद, मुख्तलिफ मकामात पर 72 अफराद फंसे हैं। पाक फौज सवात में सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए पहुंच गई। पाक फौज के दस्ते रिलीफ मिशन में रेस्क्यू इदारे के हमरा हिस्सा ले रही है। पाक फौज मुश्किल वक्त में इंतजामिया के साथ मिलकर काम करने में मसरूफ। सूरत हाल मजीद खराब होने की सूरत में मजीद दस्तों को रवाना किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दरिया सवाद में खवाजा खेल के मकाम पर सैलाबी रेले में सयाहों की अमवात पर गहरे दुख और रंज का इजहार। लापता अफराद की जल्द तलाश मुकम्मल करने की हिदायत। कहा इंतजामिया रेस्क्यू इदारों को दरियाए डोंडी नालों के करीब हिफाजती तदाबीर मजीद मजबूत बनाई जाए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिशें, कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। मौसम अबर आलूद। गुज़िश्ता रात मुख्तलिफ इलाकों गुलशन मेमार, गुलशन हदीद, न्यू कराची, नॉर्थ कराची, मलीर स्टील टाउन, गुलिस्तान जौहर में बारिश। अजीजाबाद, तारिक रोड, साथी टाउन, मलीर कैंट, यूनिवर्सिटी रोड पर भी बादल बरस गए। सफूरा चौरंगी, गुलशन इकबाल, डिफेंस, क्लिफ्टन, कालापुल और दीगर इलाकों में बारिश के बायस कई इलाकों में पानी खड़ा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। शहर में की इलेक्ट्रिक के 300 से ज़ायद फीडर स्ट्रिप होने से कई इलाकों में बिजली बंद हो गई। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक मुकम्मल समाअत। फैसला महफूज। आईनी बेंच कुछ देर में मुख्तसर फैसला सुनाएगी। माइंड योर लैंग्वेज। समाअत के दौरान जजेस और वकील हामिद खान के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। वकील हामिद खान ने दौरान समाअत दलाइल दिए कि मिसालें मौजूद हैं, आप ये समाअत नहीं कर सकते। जस्टिस जमाल मदोखेल ने इस्तफसार किया कि कहाँ लिखा है हम केस की समाअत नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट रूल्स में दिखाएं कैसे नहीं कर सकते समाअत। ये सुप्रीम कोर्ट है, मजाक बनाने की इजाज़त नहीं देंगे। आपने दलाइल देने हैं तो दें, वरना वापस कुर्सी पर बैठ जाएं। आप अच्छे वकील हैं, मगर जो आपने किया है ये अच्छे वकील का रवैया नहीं है। इज्जत से बात करें, आपको कोई हक नहीं ऐसी बात कहें। आप इतनी सख्ती कैसे कर सकते हैं? मैं सुप्रीम कोर्ट की इज्जत करता हूँ, आप मेरे कंडक्ट पर बात कैसे कर सकते हैं? वकील हामिद खान का जस्टिस जमाल मदोखेल से मुकालबा। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक नजरसानी केस सुनने वाला सुप्रीम कोर्ट का बेंच टूट गया। सुप्रीम कोर्ट में जारी मखसूस नशिस्तों पर नजरसानी केस की समाअत के आगाज में जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर ने केस सुनने से माजरत कर ली। जस्टिस सलाहुद्दीन ने कहा कि अवाम का अदलिया पर एतमाद लाजिम है, ज़रूरी है किसी फरीक का बेंच पर एतराज़ ना हो। हामिद खान ने बेंच में कुछ जजेस की शमूलियत पर एतराज़ किया। जिन जजेस की 26वीं तरमीम के बाद बेंच में शमूलियत पर एतराज़ हुआ, मैं भी उनमें शामिल हूँ। मैं इन वजूहात की बिना पर बेंच में मजीद नहीं बैठ सकता। मैं अपना मुख्तसर फैसला पढ़ना चाहता हूँ। जैसे सलाहुद्दीन ने वकील हामिद खान से कहा, आपका एतराज़ हमारे इस बेंच में बैठने से था। ज़ाती तौर पर तो आपका मेरे साथ 2010 से रहा है। आपके दलाइल से मैं ज़ाती तौर पर रंजीदा हुआ, मगर यहाँ मेरी ज़ात का मामला नहीं है। अवाम में ये तासुर जानना चाहिए कि जज जानिबदार है कि दुरुस्त नहीं। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई को निशाना बनाने की कोशिश की, मगर कोई अमली मौका नहीं मिल सका। इसराइली वजीर दिफा का इंकशाफ। कहा, अगर सुप्रीम लीडर तक रसाई मुमकिन होती तो इसराइल 12 रोज़ा जंग के दौरान उन्हें शहीद कर देता। खामनाई को इस बात का अंदाज़ा हो गया था, इसीलिए वो बहुत गहराई में ज़ेर ज़मीन चले गए और इन कमांडरों से भी राब्ते ख़त्म कर दिए जिन्हें शहीद किए गए। कमांडर्स की जगह तैनात किया गया था, इसकी ये अमली तौर पर मुमकिन ना रहा। शुरा की मंजूरी के बाद IAEA से मुआहदा मुअत्तल करना लाजमी हो गया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि शुरा निगहबान ने पार्लियामेंट से मंजूर शुदा बिल की तौसीक़ कर दी है।
हम इस कानून के पाबंद हैं और इस पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। ईरानी वजीर खारजा ने अमरीकी सदर के आइंदा हफ्ते मुज़ाकरात के दावे की तरदीद कर दी। ईरान के साथ 12 दिन की जंग, $20 अरब का झटका, इसराइल दिवालिया होने के करीब पहुंच गया। इसराइल को मजमूई तौर पर $20 अरब तक का मुआशी नुकसान पहुंचा है। नुकसान फौजी अखराजात, इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही, मिसाइल हमलों, मुतासरीन को मुआवजे और कारोबारी नुकसान पर मुश्तमिल है। इसराइली मईशत पर दबाव इतना शदीद है कि मुल्क मालियाती खसारा 6% तक पहुंचने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। उम्मीद है कि अमरीकी सदर ट्रंप गाजा में जंगबंदी करवाएंगे। पाकिस्तान अमन के लिए उठाए हर कदम का खैर मकदम करता है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात करने वाली अमरीका की कायम मुकाम सफ़ीर नेटली बेकर से गुफ्तगू, बाहमी दिलचस्पी के उमूर, पाक अमरीका ताल्लुकात और मुख्तलिफ शुबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल, इलाकाई सूरत हाल और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के हवाले से तफसीली बातचीत। इसराइल का मगरबी किनारे में बड़े पैमाने पर फ़लस्तीनियों की बेदखली का मंसूबा, 13 फ़लस्तीनी बस्तियों में तमाम इमारतें विस्फार करने का ऐलान, अक़वाम मुत्तहिदा का तशवीश का इजहार। अगर मंसूबा अमली तौर पर नाफिज किया गया तो 500 बच्चों समेत कम से कम 1200 अफराद को उनके घरों से जबरी बेदखल कर दिया जाएगा। 13 जून से 23 जून के दौरान इसराइली फ़ौज ने 240 फ़लस्तीनी घरों पर आरजी करके उन्हें फ़ौजी अड्डों और तफ्तीशी मराकज़ में तब्दील कर दिया। इन घरों के मकीनों को ज़बरदस्ती बेदखल या गिरफ्तार किया गया। इसराइली दहशतगर्दी जारी, फ़लस्तीनियों पर गोलाबारी, इसराइली फ़ौज की इमदाद के मुतलशी, फ़लस्तीनियों पर फायरिंग, 51 फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी। 24 घंटों में मज़ीद 103 फ़लस्तीनी शहीद और 219 ज़ख्मी हुए। मुहर्रम उल हराम के दौरान सोशल मीडिया की कड़ी निगरानी के लिए खुसूसी टीम तश्कील। नोटिफिकेशन के मुताबिक 18 रुकनी टीम NCCIA हेडक्वार्टर्स के अफसरान पर मुश्तमिल है। टीम का बुनियादी मकसद मुहर्रम उल हराम के दौरान सोशल मीडिया और दीगर ऑनलाइन फॉर्म्स पर नफरत अंगेज तकारीर। भारत में मुगल दौर के नाम तब्दील करने की कोशिश, फतेहाबाद और बादशाही बाग के नाम बदलने की करारदाद मंजूर। आगरा में जिला पंचायत बोर्ड ने एक इजलास में फतेहाबाद शहर और उसकी असम्बली नशिस्त का नाम तब्दील करके सिंदूरपुर रखने की करारदाद मंजूर कर ली। बादशाही बाग का नया नाम श्री बरहम बाग रखने की तजवीज़ भी दे दी गई। पंजाब के बजट में एक भी नया टैक्स ना लगाना मुआवजा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, मैं अपनी 1 साल की कारकर्दगी का अहाता नहीं कर सकती। ईरान और इसराइल के दरमियान जंगबंदी खुशाइंद है। इसराइल के ईरान पर हमले की मजम्मत करती हूँ। पंजाब का 30 साल कर्ज 0 हो चुका है। भारतीय मुदाखलत के नाकाबिल तरदीद सबूत आलमी फोरम पर पेश किए जाएंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती ने कहा कि शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में पाकिस्तान को एक और सफारती कामयाबी हासिल हुई। भारत इस इजलास में पहलगाम को पाकिस्तान से जोड़ने में नाकाम रहा। पाकिस्तान ने बलोचिस्तान में भारतीय मुदाखलत के ठोस शवाहिद पेश किए। भारत खित्ते में अमन को गैर मुस्तहकम करने में मुलव्वस है। इस बारे में आलमी बरादरी को आगाह करते रहे हैं। पाकिस्तान के पास भारतीय मुदाखलत के नाकाबिल तरदीद सबूत मौजूद हैं। PTI की क़यादत में फैसला साजी के फुकदान के बाद सियासी कमेटी ख़त्म करने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक बानी PTI ने गुज़िश्ता मुलाकात में फैसला साजी और सियासी हिकमत अमली में सुस्ती का शिकवा किया था। मरकज़ी क़यादत ने बानी PTI से सियासी कमेटी ख़त्म करने की तजवीज़ की मंजूरी मांगी। बानी PTI भी सियासी कमेटी ख़त्म करने पर रजामंद थे। सियासी कमेटी के खात्मे के बाद सिर्फ कवर कमेटी को फैसला करने का इख्तियार हासिल होगा। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसूरी से उज़्बेकिस्तान के सफ़ीर की मुलाकात। गवर्नर सिंध ने कहा, उज़्बेकिस्तान के सरमायाकार सूबे के मुनाफा बख्श शुबों में सरमायाकारी से भरपूर फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। सरमायाकारों को हर मुमकिन मदद, ताउन और मुआवनत भी फराहम कर रही हैं।
उज़्बेकिस्तान के सफ़ीर को गवर्नर इनिशिएटिव्स की डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई। सफ़ीर ने IT क्लासेस, उम्मीद की घंटी और राशन ड्राइव की तारीफ की। उज़्बेक सफ़ीर को दौरा उज़्बेकिस्तान की दावत गवर्नर सिंध कबूल कर ली। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का खुसूसी अफराद की फलाह के लिए बड़ा इक़दाम। खुसूसी अफराद के लिए मुआवने आलात की फराहमी का ऐलान। वज़ीर आला सिंध के वज़ीर आला का काम नहीं कि वो हर काम को देखें कि हो रहा है या नहीं। लाहौर हाई कोर्ट के स्मोक के तदारुक के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। अदालत का फसलों की बाकियात जलाने पर कम जुर्माने आयद करने के मामले की तहकीकात का हुक्म। जुर्माने की रकम के तयन और कार्रवाई की शफाफियत से मुतालिक मुकम्मल तहकीकात की जाएँ। अदालत ने आइंदा समाअत पर नेस्पाक के सरबराह को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। रिमार्क्स दिए कि नेस्पाक को भी अब अपडेट और जदीद होना चाहिए। नेस्पाक बड़े प्रोजेक्ट करता है, इसको चाहिए माहौलियात से मुतालिक चीज़ें देखे। चाहते हैं कराची के अवाम को आलमी मयार की सफरी सहूलियात मैसर आएँ। रेड लाइन, येलो लाइन BRT कराची के शहरियों के लिए इनकलाबी तब्दीली साबित होंगे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की तरक्याती मंसूबों के हवाले से इजलास में गुफ्तगू। कहते हैं हुकूमत सिंध बिलावल भुट्टो के विजन के मुताबिक हर मुमकिन इकदाम कर रही है। तामीराती काम में मयार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। तमाम मंसूबे मुकर्ररा मुद्दत तक मुकम्मल किए जाएँ। चेयरमैन चैनल 5 न्यूज़, मेट्रो 1 और चेयरमैन केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन खालिद अराई, जनरल सेक्रेटरी चौधरी ताहिर की वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर PIU मुबश्शिर हसन से इस्लामाबाद में मुलाकात। केबल इंडस्ट्री को दरपेश मसाइल पर गुफ्तगू। चेयरमैन खालिद अराई ने PIO को केबल इंडस्ट्री की बेहतरी के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ भी पेश की। चेयरमैन खालिद अराई ने कहा कि PID की जानिब से केबल के इश्तिहारात की पॉलिसी बनाई जाए जिससे केबल इंडस्ट्री बहाल होगी और केबल इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा। हज 2026 के लिए आज़मीन की रजिस्ट्रेशन का आगाज। रजिस्ट्रेशन 9 जुलाई तक जारी रहेगी। वज़ारत मजहबी उमूर का कहना है कि हज 2026 के रजिस्ट्रेशन के लिए कोई फीस नहीं है। हज के लिए क़ब्ल अज़ वक्त रजिस्ट्रेशन कराना लाज़मी है। रजिस्ट्रेशन करवाने वाले ही हज 2026 के अहल तसव्वुर होंगे। रजिस्ट्रेशन की बुनियाद पर सऊदी अरब हुकूमत हज कोटा मुकर्रर करेगी। मुल्क में पोलियो का नया केस सामने आ गया। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक KP में 18 माह की बच्ची में पोलियो की तस्दीक हुई। केस यूनियन काउंसिल अमाखेल से रिपोर्ट हुआ। KP में पोलियो केसेस की तादाद 7 हो गई। मुल्क भर में रवां साल पोलियो के केसेस की तादाद 13 तक पहुंच चुकी है। अंदरूनी सिंध कच्चे के इलाके में रेंजर्स और पुलिस की कार्रवाई। 3 मुग़वी बाजियाब। तर्जुमान के मुताबिक मुल्जिमान ने अंदरूनी सिंध चकरुस्तम कच्चे के इलाके तेगानी में मुग़वी को रखा था। 15 जून को 3 शहरियों को चकरुस्तम तालुका खानपुर जिला शिकारपुर से अगवा किया। ऑपरेशन के दौरान डाकू मुग़वियों को छोड़कर फरार होने में कामयाब हो गए। कराची के इलाके सिकंदर गोड गुलजार हिजरी में पुलिस और रेंजर्स की कार्रवाई। डकैती की मुतअद्दिद वारदातों में मुलविस मुल्जिम अब्दुल रहीम और बूरो गिरफ्तार। मोबाइल फ़ोन और नकदी बरामद। मुल्जिम ने 9 मई 2025 को पैराडाइज बेकरी के नज़दीक 2 शहरियों से मोबाइल फ़ोन और नकदी छीनी। मुल्जिम मुबैना टाउन और सचल के इलाकों में डकैती की मुतअद्दिद वारदातों में मुलविस है। मुल्जिम को CCTV फुटेज में वारदात के दौरान वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। कराची से जद्दा जाने वाली सऊदी एयरलाइन का तैयारा हादसे से बाल बाल बच गया। ज़राए के मुताबिक तैयारे के टेक ऑफ करने के चंद मिनट बाद ही कप्तान को तैयारे में तकनीकी खराबी महसूस हुई, जिसके बाद तैयारे की कराची में हंगामी लैंडिंग करवाई गई। तैयारे में 200 से ज़ायद मुसाफिर सवार थे। हैदराबाद में मोहल्ले में खेलने से मना करने पर 8 साला बच्चा थाने पहुंच गया। 2 खवातीन मोहल्ले में खेलने से मना करती हैं और भगा देती हैं।
बच्चे ने मोहल्ले की 2 खवातीन के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी। पुलिस अफसरान और अहलकार शिकायत पर मोहल्ले में बच्चे के साथ क्रिकेट खेलने पहुंच गए। दुनिया फुटबॉल के अजीम खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने सऊदी क्लब अल नसर से मजीद 2 साल का मुआहदा कर लिया। रोनाल्डो को सालाना 188 मिलियन यूरो यानी पाकिस्तानी तकरीबन 61 अरब 50 करोड़ पाकिस्तानी रुपए मिलेंगे। रोनाल्डो की एक दिन की तनख्वाह 16 करोड़ 84 लाख रुपए होगी। और पाकिस्तान विमेन नेटबॉल टीम ने सऊदी अरब को शिकस्त दे दी। एशियन यूथ गर्ल्स नेटबॉल चैंपियनशिप में सऊदी अरब के खिलाफ पाकिस्तानी टीम ने 15 के मुकाबले में 71 गोल से कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान का दूसरा मैच कल चाइनीज ताइपे के खिलाफ खेलेंगी।